नमस्कार दोस्तों, यूपीएससी जागरण के आंसर राइटिंग सेशन में डे 51 है और जीएस 5 से क्वेश्चन को देखेंगे। उत्तर प्रदेश में ई गवर्नेंस के माध्यम से सेवा वितरण प्रणाली में हुए सुधारों का मूल्यांकन कीजिए। 200 वर्ड में अप्रोच करना है। इवेलुएट द इम्प्रूवमेंट ब्रॉट इन द सर्विसेज डिलीवरी सिस्टम थ्रू ई गवर्नेंस इन उत्तर प्रदेश। यहाँ 2 वर्ड पर आप जो है ध्यान देंगे कि सेवा वितरण प्रणाली, ठीक है, और मूल्यांकन करना है, ठीक है। तो चलिए हम लोग फर्दर इस सेशन को शुरू करते हैं और इस क्वेश्चन को अप्रोच करते हैं। फर्स्ट जो स्टेज है हमारा जो है एक संदर्भ लिखेंगे, एक परिचय लिखेंगे ब्रीफ मैनर में। तो इंट्रो शुरू करते हैं हम लोग। इंट्रो क्या लिखा जा सकता है इसका? तो कह सकते हैं आप कि उत्तर प्रदेश एक डेटा है जिसे शुरू कर सकते हैं आप। उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय ठीक है, राष्ट्रीय ई शासन सेवा वितरण मूल्यांकन, ठीक है, यानी कि नेशनल ई गवर्नेंस सर्विसेज डिलीवरी असेसमेंट रिपोर्ट NESDA 2025 की एक रिपोर्ट कहती है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू दिस रिपोर्ट के अनुसार, ठीक है, आप देखें तो डिजिटल शासन में एक मजबूत और निर्णायक भूमिका वाले राज्य के रूप में उभरा है। आपने इंट्रो लिखा। उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय शासन सेवा वितरण मूल्यांकन 2025 रिपोर्ट के अनुसार डिजिटल शासन में एक मजबूत और निर्णायक भूमिका वाले राज्य के रूप में उभरा है, ठीक है, यानी कि नेशनल ई गवर्नेंस सर्विसेज डिलीवरी असेसमेंट रिपोर्ट 2025 के अनुसार, ठीक है। एक तो इंट्रो आपने ये मेंशन किया। मान लीजिए इंट्रो आपको एग्जामिनेशन हॉल में रिकॉल ना हो तो सेकंड इंट्रो के रूप में आप मेंशन कर लें। सिंपल वे में आप जो है ई गवर्नेंस को डिफाइन कर सकते हैं। तो ठीक है, आप लिख सकते हैं कि सूचना और संचार प्रौद्योगिकी ICT का उपयोग करके सरकारी जो सेवाएं हैं और सूचनाओं की पैदाइगी, ठीक है, ई गवर्नेंस को संदर्भित करती है। कोई भी इंट्रो आप मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग मुख्य भाग में शिफ्ट करते हैं और इस क्वेश्चन में आप एक जो है फिगर ड्रा कर सकते हैं और मेंशन कर सकते हैं, जैसे कि आप यहाँ बीच में लिखें ई गवर्नेंस मॉडल, ई गवर्नेंस मॉडल। अब आप एक ही चीज़ें मेंशन करें, सरकार से व्यवसाय। ये जो 4 प्रकार के ई गवर्नेंस के मॉडल्स हैं उनको आप शो कर सकते हैं इस तरीके से, ठीक है। आप मेंशन करें सरकार से, सरकार के बीच, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट, नेक्स्ट आप मेंशन करें सरकार से नागरिक के बीच,
आप लास्ट वन मेंशन करें, सरकार से कर्मचारी के बीच, यानी कि गवर्नमेंट टू एम्प्लॉय। ठीक है, तो इस तरीके से आपने जो ई गवर्नेंस के मॉडल हैं उनको शो कर दिया। ठीक है, अब हम लोग मेन बॉडी में जो क्वेश्चन की डिमांड है उसको फुलफिल करने का प्रयास करें। ठीक है, तो एक मेन हेडिंग हम लोग मेंशन करें, सेवा वितरण में सुधार। ठीक है, यानी कि जो सर्विस डिलीवरी सिस्टम्स, ठीक है, उसमें जो रिफॉर्म्स हुए हैं उनको हम लोग मेंशन करते हैं, क्या आखिर रिफॉर्म देखने को मिला है। तो आप एक एक चीज़ें मेंशन करें। देखें आप तो फर्स्ट मेंशन करें, पारदर्शिता एवं जवाबदेहिता में वृद्धि हुई है। आप मेंशन करें ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी में आप देखें तो वृद्धि हुई है। तो आप लिखें पारदर्शिता एवं जवाबदेही में वृद्धि। ठीक है, जैसे कि आप देखें तो ऑनलाइन आवेदन, ठीक है, और जो ट्रैकिंग सिस्टम्स है, ठीक है, यानी कि आप जो एप्लीकेशन है उसको आप जो है ऑनलाइन तो कर ही सकते हैं, और इवन आप जो है उसको ट्रैक भी कर सकते हैं रियल टाइम पे। ठीक है, इससे जो उसके डेवलपमेंट्स होंगे वो आप देख सकते हैं कि आखिर आपके आवेदन इस समय कहाँ पर और किस स्टेटस में है। ठीक है, जो ग्रीवांस सिस्टम है IGRS, वो आप देखें CM हेल्पलाइन, CM हेल्पलाइन ने देखें आप तो प्रशासन को जवाबदेह बनाया है। ठीक है, जवाबदेही को बढ़ाया है। नेक्स्ट पॉइंट आप मेंशन करें सेकंड पॉइंट में, देखें आप तो त्वरित एवं प्रभावी सेवा वितरण, यानी कि जो सर्विसेज है वो आप देखें तो आप फास्ट भी हुई है और इफेक्टिव भी हुई है। ठीक है, तो क्या मेंशन करें आप जो है फर्दर, डिजिटली करा प्रमाण पत्रों, जो कि सर्टिफिकेट्स हैं, एंड आप देखें तो जो अनुमति है, ठीक है, के निर्गमन को समय की बचत हुई है, यानी कि डिजिटाइजेशन से आप देखें जब प्रक्रिया डिजिटल हो जाएगी तो नो डाउट जो है सारे प्रोसीजर जो है तेज़ी से होंगे और काम जो है तेज़ी से होते हुए दिखेंगे आप। इससे देखें आप तो प्रशासनिक दक्षता बढ़ेगी। ठीक है, प्रशासनिक दक्षता बढ़ी है। ठीक है, और आप देखें तो जो सर्विस डिलीवरी है उसकी जो कॉस्ट है उसमें भी कमी देखने को मिली है, तो यानी कि सेवा की, ठीक है, वितरण लागत में कमी है। थर्ड पॉइंट पे मेंशन करें, देखिए आप तो सर्विसेज तक जो है एसेस जो है सिंपल हुआ है ना, आप देखेंगे तो कॉम्प्रिहेंसिव एसेस हो सका है ई गवर्नेंस के माध्यम से उत्तर प्रदेश में। तो थर्ड पॉइंट पर मेंशन करें आप, सेवाओं तक आसान पहुंच, वो व्यापक पहुंच। ठीक है, यानी कि ई गवर्नेंस ने सेवा वितरण के जो सिस्टम्स हैं उनको सिंपल किया है और जो पहुंच है उसको भी व्यापक किया है। ठीक है, जैसे कि आप देखें तो ई डिस्ट्रिक्ट, ठीक है, ई डिस्ट्रिक्ट पोर्टल के माध्यम से जो नागरिक हैं, ठीक है, नागरिकों को
विभिन्न सेवाएं, ठीक है, जैसे जाति देखें आप, आय, इनकम सर्टिफिकेट, फिर कास्ट सर्टिफिकेट एंड डोमिसाइल जो सर्टिफिकेट है, निवास प्रमाण पत्र आदि हेतु सिंगल विंडो सिस्टम प्रोवाइड कराता है, ठीक है। तो देखें आप, तो ये डिस्ट्रिक्ट जो प्लेटफॉर्म्स है उसके माध्यम से आप देखें तो जो कास्ट सर्टिफिकेट है, आपका इनकम सर्टिफिकेट देखें एवं एंड आप देखें तो जो डोमिसाइल सर्टिफिकेट है वो भी देखें आप, तो बहुत सारे जो सर्टिफिकेट्स हैं वो डिजिटल माध्यम से प्रोवाइड कराए जा रहे हैं और जो है ऐसे उनका आसान हुआ है। और एक ही जगह पर आप देखें तो कई सारे जो सर्विसेज हैं वो सिंगल विंडो के अंतर्गत दिए जा रहे हैं ई डिस्ट्रिक्ट के माध्यम से, ठीक है। आप फोर्थ पॉइंट में मेंशन करें कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, में भी सुधार हुआ है, क्योंकि जो एनओसी होती है और जो भी लाइसेंस की जो प्रक्रिया होती है, यदि वो डिजिटल होगी तो कहीं न कहीं आप देखें तो जल्दी प्रक्रिया होगी, प्रोसेस जो एप्लीकेशंस हो गए उनके प्रोसेस जल्दी किए जाएँगे और नो डाउट जो है एनओसी जल्दी मिल सकेगा उद्योगों होते हेतु लाइसेंस एवं जो अनुमोदन है, जो अनुमति है, ठीक है? अनुमतियों की जो प्रक्रिया है, ठीक है? देखिए आप, तो सिंपल हुई है, यानी कि सरल हुई है और तेज़ हुई है, ठीक है? जैसे कि आप देखें तो सिंगल विंडो जो सिस्टम है, जो हमारा निवेश मित्र जो पोर्टल है, ठीक है? जैसे सिंगल विंडो आप इंस्टॉल कर सकते हैं, सिंगल विंडो सिस्टम निवेश मित्र पोर्टल, ठीक है? आपने मेंशन किया। फिफ्थ पॉइंट में आप मेंशन करें कि डिजिटल समावेशन को भी बढ़ावा मिलेगा, यानी कि आप देखें तो डिजिटली रूप से आप जो है खास करके ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को जोड़ सकेंगे और डिजिटली माध्यम से जो सेवाएं हैं उनको प्रोवाइड करा सकेंगे। तो आप मेंशन करें डिजिटल समावेशन, यानी कि इंक्लूजन को बढ़ावा मिलेगा, ठीक है। विशेषकर आप देखें तो ग्रामीण क्षेत्रों में, ठीक है, सरकारी सेवाओं की तो सुलभ पहुंच, ठीक है। जैसे कि आप देखें तो कॉमन सर्विस सेंटर के माध्यम से, ठीक है, सीएससी एंड आप देखें तो जन सेवा केंद्र, ठीक है। इनके माध्यम से आप देखें तो जो जो रूरल एरियाज़ वहाँ पर भी जो है डिजिटल जो इंक्लूज़न है वो हो रहा है लोगों का, और नो डाउट जो है जो पीपल्स एम्पावरमेंट है उसको बढ़ावा मिल रहा है। अब हम लोग जो है चैलेंजेस भी मेंशन करेंगे कि आखिर क्या चैलेंजेस है जो डिजिटल गवर्नेंस है। तो ठीक है, चैलेंजेस आप मेंशन करें यहाँ पे, एक हेडिंग डाल लें, चुनौतियाँ। फर्स्ट चैलेंज आप मेंशन करें डिजिटल डिवाइड, ठीक है, खास करके आप देखें तो ग्रामीण रीजन में। नेक्स्ट आप मेंशन करें डिजिटल साक्षरता का अभाव, डिजिटल जो लिटरेसी है,
ठीक है, लैक ऑफ डिजिटल लिटरेसी। अब देखें तो विशेषकर जो है ग्रामीण क्षेत्रों में देखने को ज़्यादा मिलता है। ठीक है, फर्दर मेंशन करें आप साइबर सुरक्षा से संबंधित जो चुनौतियाँ हैं। ठीक है, आप नेक्स्ट वन मेंशन करें चैलेंजेस में कि डेटा की गोपनीयता। एंड आप देखें तो इससे संबंधित जो खतरे हैं, देखें अब तो जो लोग हैं उनको जुड़ने के लिए एक चैलेंज हो जाता है। ठीक है, डेटा से संबंधित जो भी खतरे हैं। ठीक है, आप नेक्स्ट मेंशन करें डिजिटल तकनीक के प्रति उदासीनता। ठीक है, ये कई लेवल पर देखने को मिलेगा आपको। जो है आप देखें तो कई लोग होते हैं कि डिजिटल जो है पेमेंट्स और डिजिटल जो सर्विसेज हैं, और कई एम्प्लॉयज़ भी हैं, ठीक है, गवर्नमेंट में, जो वेल ट्रेंड नहीं है उस डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए, और कहीं न कहीं उदासीनता देखने को मिलती है। एक नेक्स्ट मेंशन करें जो कि एक बड़ी समस्या है, सर्वर जो है बर्डन। आप देख लो, सर्वर बर्डन यानी कि बोझ। ठीक है, सर्वर बर्डन से आप देखें तो कई साइट्स जो हैं, कई ऐप्स जो है अच्छे तरीके से वर्क नहीं कर पाते हैं। ठीक है, हम लोगों ने चैलेंजेस मेंशन किया। एंड अब नेक्स्ट जो हमारा आयाम होगा कंक्लूजन का, और एक निष्कर्ष हम लोग लिखेंगे। ठीक है, ये हेडिंग आंसर राइटिंग में नहीं डाली जाती है, बस एक आपको समझाने के लिए ये हेडिंग का यूज़ किया जाता है। तो आप लोग जो है एग्जामिनेशन हॉल में ऐसे हेडिंग्स का प्रयोग नहीं करेंगे कि आप इंट्रो लिख रहे हैं तो आप इंट्रो लिखेंगे, मेन बॉडी लिख रहे हैं तो मेन बॉडी लिखेंगे, कंक्लूजन लिख रहे हैं तो कंक्लूजन लिखेंगे। बिल्कुल आप इस तरीके की कोई हेडिंग नहीं डालेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग कंक्लूड करते हैं इसको। आप लिख सकते हैं इस कॉन्टेक्स्ट में कि उपर्युक्त आलोक में उत्तर प्रदेश डिजिटल अवसंरचना साइबर सुरक्षा एवं डिजिटल साक्षरता ठीक है को और मजबूत करके ठीक है करे तो प्रदेश में मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस। ठीक है, मैक्सिमम गवर्नेंस की अवधारणा को ठीक है अवधारणा को और मजबूत किया जा सकता है। ठीक है, मजबूत किया जा सकता है या मजबूती मिलेगी। ठीक है, एक तो कंक्लूजन आपने ये कर लिया, मान लीजिए ये कंक्लूजन आपको रिकॉल एग्जामिनेशन हॉल में, तो आप एक डाटा के साथ भी जो है इससे कंक्लूड कर सकते हैं। आप देखते हो राष्ट्रीय जो ई गवर्नेंस सेवा वितरण मूल्यांकन NESDA नेशनल ई गवर्नेंस सर्विसेज डिलीवरी असेसमेंट जो रिपोर्ट्स है, ठीक है, 2025 की रिपोर्ट के अनुसार, ठीक है, रिपोर्ट में देखिए तो यूपी 929 सर्विसेज जो ई सर्विसेज है, ठीक है, ICT के माध्यम से, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के माध्यम से, ICT के माध्यम से, जिसमें आप देखें
59 जो सर्विसेज हैं, जो मैंडेटरी ई सर्विसेज हैं, ठीक है, ई सर्विसेज को 100% इम्प्लीमेंट करने में सफलता प्राप्त की है। ठीक है, एक तो कंक्लूजन आपका ये हो सकता है। ठीक है, आप थर्ड में मेंशन कर सकते हैं मान लें। ठीक है, तो आप कुछ जो की टर्म्स हैं जैसे कि सबका साथ सबका विकास, ठीक है, जैसी अवधारणा है उसको आप मेंशन करके लिख सकते हैं। आप स्मार्ट गवर्नेंस को मेंशन कर सकते हैं। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को कंक्लूड कर सकते हैं। ठीक है, हम लोग जल्दी मिलते हैं J6 के क्वेश्चन के साथ। आज के इस सेशन के बारे में आपका क्या कहना है? कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन।